अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट रियाज़ अपने यूट्यूब चैनल से। आज की जो वीडियो बन रही है ये 2014 मॉडल स्विक है, जिसे हम रीबर्थ भी कहते हैं और FB2 भी कहते हैं। ये उसका मैनुअल ट्रांसमिशन है। आज इंशाअल्लाह हम आपको इस ट्रांसमिशन के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पहुँचाएँगे। गाड़ी ट्रांसमिशन को खोलना और संभल करना, ये तो बहुत सी वीडियोस में आप देख भी चुके हैं और ये इतना बड़ा काम नहीं है। असल में आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ट्रांसमिशन होता क्या है, ये स्पीड को किस तरह चेंज करता है और ये आपके गियर शिफ्ट किस तरह करता है, और जो हमारे गियर में आवाज़ आती है वो किस वजह से आती है, और किन चीज़ों को तब्दील करने से हम अपने ट्रांसमिशन की आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो अल्लाह के पाक नाम से, अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये जो हमारा आपको सबसे बड़ी गरारी नज़र आ रही है, ये फ़र्स्ट गियर की गरारी है और ये इसका स्लीप है, हब स्लीप, जो कि आपके गियर को इंगेज करवाता है। अगर ये आपका स्लीप इस साइड पे आ गया तो ये आपका फ़र्स्ट गियर लग गया है। अगर ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये देखेंगे तो ये इसकी सेकंड गियर की गरारी है, दूसरे गियर की गरारी है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम सिंक्रोनाइज़र रिंग कहते हैं। आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह ठीक होता है और इसका ख़राब होने की वजह क्या होती है, और जब ख़राब हो तो ये मसला क्या करता है। इसी तरह हम अगर इस साइड पे आ जाते हैं तो ये इसके थर्ड गियर की गरारी है, ये इसके फोर्थ गियर की गरारी है और ये इसके फिफ्थ गियर की गरारी है। और अगर हम ये साइड पे चले जाएं ऊपर तो ये इसके रिवर्स गियर की गरारी नज़र आ रही है। और ये जो सबसे बड़ी गरारी पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं क्राउन व्हील या डिफरेंशियल, और ये इसका पिनियन होता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये जो हमारी शाफ्ट है इसको टॉप शाफ्ट भी कहते हैं, ले शाफ्ट भी कहते हैं और ड्राइव शाफ्ट भी कहते हैं। ये हमारी शाफ्ट इस जगह से क्लच प्लेट के अंदर डली होती है और यहाँ पे हमारा जो है क्रैंक का जो बैरिंग होता है, ये शाफ्ट उसके अंदर सेंटर होती है। अब ये वाली हमारी जो शाफ्ट है ये हमारे इंजन से इनपुट लेती है। इनपुट लेके ये वाले दांत फर्स्ट गियर को डील करते हैं, ये सेकंड गियर को डील करते हैं, ये थर्ड गियर को डील करते हैं, ये टॉप गियर और ये पांचवें गियर को। और ये जो दरमियान वाले टीथ हैं ये हमारी रिवर्स गियर को डील करते हैं। होता इस तरह है कि ये हमारी टॉप शाफ्ट जो है ये इस तरह घूम रही होती है और ये जो दूसरी शाफ्ट है सेकंड गियर फर्स्ट गियर वाली, ये भी इसके साथ फ्रीली घूम रही होती है। लेकिन जिस वक्त ये हमारा कैचर किसी गरारी के साथ एंगेज हो जाता है, चूँकि ये इसके नीचे जो हब है ये शाफ्ट के साथ लॉक है, जब ये एक लॉक शाफ्ट किसी गरारी के साथ एंगेज हो जाती है तो ये इसको ग्रिप कर लेती है और इसके ग्रिप करने की वजह से फिर ये हमारी पूरी शाफ्ट जो है मूव करती है। अगर हम देखें कि ये गरारी फ्री है तो ये अकेली घूम रही है, ठीक है, इसके साथ शाफ्ट नहीं काम करेगी। लेकिन जब ये स्लीप इसके साथ एंगेज हो जाएगा तो फिर ये पूरी शाफ्ट घूमेगी। इस गियर ने इंजन से इनपुट ली और ख़ुद इसने घूमना शुरू कर दिया जिस तरह इंजन घूम रहा है। और जिस वक्त हमने इसको एंगेज किया तो जो ये वाली गरारी है इसके साथ मिलके तो ये शाफ्ट को घुमाएगी, ये घूमेगा हमारा पिनियन, और जो व्हीलों को आउटपुट देता है वो इसका डिफरेंशियल है, ये इसके डिफरेंशियल को घुमाएगी। तो इसके साथ हमारे CV जॉइंट लगे होते हैं जो कि हमारे व्हील्स को आउटपुट देते हैं। ठीक है जी। मेरे ख़्याल में आप लोगों को इसके बारे में पता तो चल गया होगा। अब आपको इसकी स्पीड की रेशो के बारे में मैं आप थोड़ा सा बताऊंगा कि इसकी स्पीड की रेशो किस तरह होती है। अब ये बिल्कुल एक सिंपल सा काम है, इसको समझना। हम सारी ज़िंदगी मैथमेटिक्स से भागते रहे हैं, लेकिन हमारी सारी ज़िंदगी में जब से हम पैदा होते हैं और कब्र तक, बल्कि कब्र के अंदर भी हिसाब किताब चलता है। सेम इसी तरह हर काम के अंदर आपका जो मैथ है वो लाजमी काम करता है।
ये जो हमारी ड्राइव शाफ्ट है, इसके ऊपर ये आप टीथ देख रहे हैं जो कि इनपुट वाले टीथ हैं, ये 14 हैं और ये फर्स्ट गियर के 44 हैं। अब ये इनपुट देने वाली ये जो गरारी है, ये कम से कम 3-3.5 मरतबा घूमेगी, तो इस गरारी का एक चक्कर पूरा होगा। एक चक्कर इसका पूरा होने का मकसद है कि इस शाफ्ट का एक चक्कर पूरा होगा। इसका एक चक्कर पूरा होगा तो अब इनकी दांतों की तरफ आ जाते हैं। इसके 63 दांत हैं। अब ये 6 चक्कर लगाएगी तो तब इसका एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, तो ये ही इसकी डिवाइड है। और जिस तरह हमारा ड्राइवर जो है इनपुट देने वाला साइज़ में बड़ा होता जाएगा और आउटपुट देने वाला छोटा होता जाएगा, तो हमारी गरारी की गियर की स्पीड बढ़ती जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सा आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब हम इस साइक्रोनाइज़र रिंग के बारे में आते हैं। साइक्रोनाइज़र रिंग का काम क्या होता है? उस्ताद जी इधर आए, ज़रा इस गरारी को घुमाएं, थोड़ा सा उठा के। ये उस्ताद जी गरारी को घुमा रहे हैं और जिस वक्त हम इस सलीब को इसकी तरफ पुश करते हैं तो इस साइक्रोनाइज़र रिंग का काम है कि ये गरारी को रोक लेता है। देखें, उस्ताद जी की फ़ोर्स ज़्यादा लगनी शुरू होगी और गरारी खड़ी हो गई, और ये इसके ऊपर जब इस तरह केचर चढ़ जाता है ऐसे, तो इसका मकसद ये होता है कि जब हमारी गरारी घूम रही है तो ये इसके छोटे टीथ जो हैं इसके स्लीव के टीथों के साथ टकराएं ना और टूटे ना। इस वजह से ये साइक्रोनाइज़र रिंग इसको रोक के खड़ा कर लेता है और ये स्लीव आराम से इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा सेकंड गियर लग जाता है। अगर ये साइक्रोनाइज़र रिंग ख़राब हो, गरारी को ना रोक सके, तो अक्सर हम जब गियर लगाते हैं तो खरश की आवाज़ पैदा होती है। ये 2 वजह से पैदा होती है। एक, अगर इसका हमारा साइक्रोनाइज़र रिंग ख़राब हो तब भी, या हमारी क्लच प्लेट के लेदर पतले हो गए हों तब भी। अब फ़िल वक्त तो मैं आपको गियर के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्लच प्लेट के बारे में भी आप लोगों से ज़रूर ब्रीफ करूँगा ताकि आप लोगों को अपने ट्रांसमिशन के बारे में अच्छी तरह पता चल जाए। ठीक है जी, इंशाअल्लाह आपको उम्मीद है कि साइक्रोनाइज़र रिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। अब साइक्रोनाइज़र रिंग के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साइक्रोनाइज़र रिंग सही और ख़राब होने का हमें पता इस तरह चलता है कि अगर ये साइक्रोनाइज़र रिंग और इस गरारी के दरमियान में आपको पतला सा गैप नज़र आ रहा है, अगर तो ये गैप मौजूद है तो हमारा साइक्रोनाइज़र रिंग ठीक है। अगर ये गैप ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारा साइक्रोनाइज़र रिंग ख़राब हो जाता है। इसके दांत ख़राब नहीं होते रिंग के, ये अंदर से घिस जाता है और इसकी साइक्रो मैश के ऊपर लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये साइक्रोनाइज़र रिंग ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह साइक्रोनाइज़र रिंग के बारे में भी आपको पता चल गया है और गियर शिफ्ट किस तरह होता है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब होता इस तरह है कि शिफ्ट करवाने के लिए इस तरह की जो फोर्क्स होती हैं, ये गियर के ऊपर होती हैं। जो हमारा गियर लीवर गाड़ी के अंदर होता है उसको हम हाथ से आगे और पीछे वर्क करवाते हैं तो ये ऊपर नीचे काम करता है और गियर एंगेज होता है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम आपको इसकी गूंज के मतलब बताते हैं। इस तरह होता है कि ये आपको दांतों की शेप नज़र आ रही होगी और टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको डीपी कहते हैं, और जो इसकी ये टेढ़ापन है इसको मेड्यूल कहते हैं। ठीक है, अगर तो ये दोनों गरारियों के मेड्यूल और डीपी सेम हो और इसके अंदर आप देखेंगे ये चमक है, पॉलिश है, अगर इसके अंदर लुब्रिकेशन रहती है तो ये दोनों गरारियाँ एक दूसरे को काटती नहीं हैं, इसको रफ़ नहीं करती, ख़राब नहीं करती। चूँकि लोहा लोहे से रगड़ खाता है तो ज़ाहरी बात है कि उसमें रगड़ पैदा हो के तो उसकी फ़ेस को वो ख़राब करती हैं। उसके फ़ेस के ख़राब को रोकने के लिए इसके अंदर ऑयल की लुब्रिकेशन होती है। अगर तो लुब्रिकेशन आपकी सही है तो वो इसमें रगड़ पैदा नहीं होने देती या रगड़ को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। अगर आपकी लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है तो ये दोनों लोहे की गरारियाँ आपस में चल के एक दूसरे को ख़राब करती हैं और गूंज पैदा हो जाती है। अच्छा जी, अगर हम आपको बता रहे हैं कि फ़र्स्ट गियर में अगर गूंज हो या सेकंड में हो, थर्ड में हो या पाँचवें में हो,
تو وہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر ٹاپ گیئر میں چوتھے گیئر میں اس کی آواز آ رہی ہے تو اس وقت ہمارا گیئر جو ہے نا انجن کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف یہ آپ کا فرونٹ وہیل پنین اور فرونٹ وہیل یہ کام کرتے ہیں۔ اگر چوتھے گیئر میں گونج آ رہی ہے تو پھر ہمیں یہ دو کام کرتے ہیں۔ اگر چوتھے گیئر میں گونج آ رہی ہے تو پھر ہمیں یہ دو چیزیں چینج کرنا پڑیں گی، چونکہ کوئی بندہ آپ کو قابل یہ نہیں دیتا، تو اگر آپ لوکل اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں شک ہوتا ہے کہ آپ کی آواز گیئر کی ختم ہوگی کہ نہیں ختم ہوگی۔ ہاں اگر آپ کے فرسٹ گیئر، سیکنڈ گیئر، تھرڈ گیئر یا پانچویں گیئر میں آواز آ رہی ہے تو اس میں صرف ہمیں ایک گراری چینج کرنا پڑتی ہے تو ہمارے گیئر کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جو میں نے انفارمیشن آپ کو پہنچائی ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی، اور کچھ میرے بھائی جو میکینک ہیں اور گیئر کا کام پراپر کرنے والے نہیں ہیں لیکن گیئر کو بھی ڈیل کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بھی اس کے بارے میں کافی نالج مل گئی ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ کلچ پلیٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں کہ اگر کلچ پلیٹ خراب ہو، کمزور ہو تو اس کی وجہ سے گیئر کس طرح آواز کرتا ہے۔ ہماری کلچ پلیٹ اس کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے، اور جو کلچ پلیٹ ہے وہ پریشر پلیٹ اس کو دبا کے رکھتی ہے اور انجن کے ساتھ انگیج رکھتی ہے۔ اگر اس کی موٹائی کم ہو جائے تو پھر وہ پریشر پلیٹ اس کو دبا کے بھی رکھنے کے باوجود، کیونکہ پریشر پلیٹ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنا اس کو دبا کے گرپ کر کے رکھ سکتی ہے۔ اگر پریشر پلیٹ کی گرپ سے کلچ پلیٹ پتلی ہو جاتی ہے تو پھر وہ انجن گھومتا رہتا ہے، اور ہمارے کلچ دبانے کے باوجود بھی وہ گاڑی کو فری نہیں کرتی کلچ پلیٹ، اور وہ اس کے ساتھ یہ شافٹ گھومتی رہتی ہے، تو تب بھی یہ ہمارے سائیکلونائزر جو ہے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ انجن کی فورس لگ رہی ہوتی ہے۔ جس وقت ہم کلچ دبا لیتے ہیں تو 95% یہ جو ہماری گراری ہے شافٹ یہ گھومنا کم کر دیتی ہے، اور بہت کم اس کے اوپر فورس آتی ہے سائیکلونائزر رنگ کے اوپر شفٹ ہونے کے لیے۔ گراری آہستہ گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا سائیکلونائزر رنگ اس کو گرپ کر لیتا ہے اور یہ گراری کھڑی ہو جاتی ہے، اور گیئر شفٹ ہونے میں اس کو مسئلہ نہیں ہوتا اور گیئر آواز نہیں کرتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی بندے کو ذہن میں مینول ٹرانسمیشن کے بارے میں کوئی سوال ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ لوگ مجھ سے ضرور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو جتنی اللہ رب العزت نے مجھے سمجھ دی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ تو جو بندے میرے چینل پہ نئے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ تو اب آج کے لیے